यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापरा मस्तके बाले बालविधुर्गले च गरलं यस्योरस्याविराट सो अयं भूतविभूषणः सुरवर सर्वाधिक सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिव सचनिवः श्री शंकर पातु मामः। के च विभाग भूधर सुता देवापरा मस्तके, जिसके अंग में जिसकी गोदी में महाराज हिमाचल की पुत्री पार्वती विराजमान होती है, सुंदर शोभा पाती है। और देवापरा मस्तके, मस्तक पर सिर पर गंगा जी शोभायमान होती है। भाले बाल बुजुर्गले और द्वितीया का चंद्रमा मस्तक पर शोभायमान है। दूसर देवापगा गरलम यशोर व्यालराज, और जिसकी छाती पर शेषनाग माला लगाए हुए पड़े हैं। सर्व सर्वगत शिवम सुंदर सर्वदा सर्वदाते सर्वदा, वो सबसे सुंदर और सबको फल देने वाले, सर्व सर्वगत प्रिय, सबको प्यारे लगने वाले ये शंकर मातुरा, यानी ऐसे शंकर जी मेरी सुरक्षा करें, रक्षा करें। प्रसन्नतां यानगताभिषेक ततस्ततानुमन्ये गणवासुदविखत मुखाम्बुज श्री रघुनाथस्य मे सदास्तु सा मंगलसुधा। हाँ, जिन भगवान रामचंद्र जी को न तो राज तिलक का कोई सुख हुआ और न वनवास का कोई दुख ही हुआ, ऐसे सहज भाव के स्वामी रामचंद्र जी जो मेघ की तरह अपने प्यार की सब जगह वर्षा करते हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीता समारोपित बाहुभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नीलाम्बुजम श्यामल कोमलांगम, तो नीले कमल के समान श्यामल शरीर है जिनका, कोमल अंग है जिनके, सीता समारोपित वाम भागम, और अपने बाएं भाग में सीता जी को सुशोभित करने वाले, पाड़ो महासायक चार चापम, और अपने हाथों में महाधनुष और बाण धारण करने वाले हैं। नमामि रामं रघुवंशनाथम, ऐसे रघुवंश के स्वामी रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, रामा निज मन मुकुर सुधार। वर्णौ रघुवर विमल यश जोदायक फल चार, लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणं शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी रामा सिया राम, प्रभु सुदशरथ अजय रामा सिया राम। श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरु महाराज के चरणों की रज, चरण सरोज रज, कमल जैसे चरणों की रज, निज मन मुकुर सुधार, मैं अपने मन रूपी शीशा पर धारण करके वर्णो रघुवर विमल स्वामी रामचंद्र जी के निर्मल यशों का गान करता हूँ। जो दायक फल चार, जो चार फलों के देने वाली है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। जब ते राम ब्याए घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। तो जिस दिन से स्वामी रामचंद्र जी शादी करके घर में आए हैं, तो उस दिन से पूरी
अयोध्या में नित्य नए मंगल गान होते हैं, सब जगह बधाई गाई जा रही है। भुवनाचारी दश भुवन भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुखवारी। हाँ, तो चारों भवनों में आनंद हो रहा है। भुवन 4 10 14 भवनों में आनंद हो रहा है। और सुकृति बादल सब जगह पानी की बरसात कर रहे हैं। हृदि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवदयम्बुधि कहूँ धाई। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, रिद्धि सिद्धियां और संपत्तियां बड़ी सुहावनी होकर के रिद्धि सिद्धि और संपत्तियों की नदियां उमगी अवध अमृत उठाई, यानी वो उमंग उमंग करके रिद्धि सिद्धि और सुख संपत्ति की नदियां अयोध्या रूपी समुद्र में आकर के गिर रही हैं। अर्थात समस्त रिद्धियां सिद्धियां सुख संपत्तियां अयोध्या में बढ़ती जा रही हैं। मन गाना पूरा नर नारी सुजाति, सुचिया मोला सुंदर सब भांति। अयोध्या के श्रेष्ठ जातियों के लोग मणियों के भंडार हैं, जो बहुत ही पवित्र हैं, निर्मल हैं, अमूल्य हैं, सब तरह से सुंदर हैं। कहीं न जाई कछु नगर विभूति, जनवे तनिय बिरंची करतूती। तो कहीं न जाए कछु नगर विभूति। तुलसीदास जी कहते हैं कि अब इस समय अयोध्या रूपी नगर की विभूति को वर्णन नहीं किया जा सकता। जन इतनी विरंच करतूती, इतनी सुंदर और विभूति युक्त अयोध्या है कि ऐसा मालूम होता है कि विधाता की करतूत, विधाता जो रचना करता है उसकी निपुणता इतनी ही। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंद्र यारी। सब तरह से, सब विधियों से, सब अयोध्या नगरी के लोग सब सुखी हैं, यानी किसी तरह से किसी को कोई कष्ट नहीं है। रामचंद्र मुखचंद्र निहारी, और रामचंद्र जी के चंद्रमा जैसे मुखों का दर्शन करके सब लोग सुखी रहते हैं। मुदिता मातु सब सखी सहेली, फलिता बिलोकी रथ बेली। मुदित मातु, सभी माताएं बहुत ही प्रसन्न हैं और उनकी सखियां भी प्रसन्न हैं। अपनी पुण्य की बेल को फलती हुई देख करके सब माताएं प्रसन्न हैं। राम रूप गुणशीलु सुभाऊ, प्रमुदिता होई देखि सुनि राऊ। तो राम का स्वरूप, राम के गुण, राम का रूप और स्वभाव देख करके महाराज दशरथ तो बहुत ही प्रसन्न होते हैं। सबके उर विलास वस कहीं मनाई महेश, राम कहीं मनाई महेश। आप अछत युवराज पद, राम दे महेश। लगन सिया रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी, राम सिया राम।
वरदान मांगते हैं, सबके अंदर एक ही अभिलाषा है, एक ही इच्छा है कि आप अक्षत युवराज पद, कि महाराज दशरथ अपने जीते जी और युवराज का पद राम को दे दें। समाया सभा सहित समाजा राज सवार राजू विराजा। तो एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज विराजा। एक समय की बात है कि पूरे समाज के राजसभा में और स्वामी रामचंद्र जी शोभायमान हो रहे थे, बैठे थे। सकला सुब्रता मूरति नर नाहु रामा सुजा सुनियति उछाहु। तो समस्त पुण्यों की पुण्यात्मा महाराज दशरथ रामचंद्र जी का यश सुन करके, निर्मल यश सुन करके बहुत ही खुश हुए। नृपसावारा कृपाया भिलाखे लोका पधरहि प्रीति रुख राखे। कृपाया भिलाखे लोका पकरहि प्रीति रुख राखे। सब रहे कृपा लाखें। महाराज दशरथ के सामने समस्त राजा दशरथ, महाराज दशरथ की कृपा चाहते हैं। धरती के सब राजा महाराज दशरथ की कृपा के इच्छाधारी हैं, कृपा चाहते हैं। और जितने लोकपाल हैं वो भी राजा दशरथ की रुचि देख करके रहते हैं। त्रिभुवनाती निकाल जग माही भूरि भाग दशरथ समनाही। तीनों लोकों में इस समय जितने ऊंचे भाग्य महाराज दशरथ के हैं, ऐसा कोई नहीं। सबसे ज्यादा ऊंचे भाग्य महाराज दशरथ के हैं इस समय। मंगला मूल राम सुत जासु जो काछु कहिया थोर सगुतासु। मंगल मूल राम सुत, समस्त मंगलों के करने वाले स्वामी रामचंद्र जी जिसके पुत्र हैं, उसके लिए तो जो भी कहा जाए वो थोड़ा है। लाया सुभाया मुकर करलीना बदन मिलो की मुकट समकीना। तो एक समय राय स्वभाव मुकर कर लेना, स्वाभाविक रूप से ही राजा ने यूं ही अपने हाथ में शीशा ले लिया। मुकुर माने शीशा, कर माने हाथ में लिया। वैसे ही शीशा रखा हुआ था, राजा ने अपने हाथ में शीशा लेकर के अपनी शक्ल देख रहे। तो बदन बिलो, अपना चेहरा देख करके मुकुट समकीना, थोड़ा मुकुट टेढ़ा है वो तो मुकुट को संभाला शीशा में देख करके। श्रवण समीप भये सीता के साथ मनहु जरठ पनायस उपदेशा। तो महाराज दशरथ ने शीशा में देखा कि श्रवण समीप भये सीता के साथ, श्रवण माने कान, तो कान के समीप में यहाँ कछु बार सफेद है, यहाँ कान के पास सबसे पहले देखिए सफेद बार हो। तो महाराज दशरथ बोले कि अब बुढ़ापे ने अपना उपदेश दे दिया, बुढ़ापा शुरू हो गया। और बुढ़ापा क्या कह रहा है? राजू राम कहूँ देहु जीवन जन्म लाहु तिन नेहु। बुढ़ापा उपदेश दे रहा है मुझे ऐसा कि हे राजन, तुम अपने जीते जी अब
युवराज बना दो और इस जन्म का जीने का लाभ प्राप्त कर दो। विचार पुराण नृपा सुदिन सुअवसर पाए रामा सुदिन सुअवसर पाए प्रेम पुलकितन मुदित मना गुरहि सुनायऊ जाय लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय मंगल भवन मंगल हारी रामा सिया रामा प्रभु सुत सरथ अजिर बिहारी रामा सिया रामा। ये विचार प्रयाण मन सुदिन सुअवसर पाए। महाराज दशरथ ने ऐसा विचार अपने मन में दृढ़ कर लिया कि मेरे जीते जी अब मैं राम को युवराज बनाऊंगा, ये राजगद्दी राम को दूंगा। तो सुदिन सुअवसर पाए, महाराज ने अच्छा दिन और अच्छा मौका देख करके और गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और उनको ये बात सुनाई। महाराज हाँ कैसे सुनाई? कहि भुआलो सुनिय मुनि नायक भय राम सब विधि सब लायक। कहीं भुआल, भुआल माने राजा। राजा दशरथ बोले कि सुनिए मुनि नायक, हे मुनि नायक वशिष्ठ जी, मेरी सलाह सुनिए। मेरी एक सलाह है कि भय राम सब विधि सब लायक। अब तो राम सब तरह से सब लायक हो गए हैं, योग्य हो गए हैं। सेवा का सचिवा सकल पुरवासी जे हमारे अरिमित उदासी। और हमारे राज परिवार के सब सेवक, सभी मंत्री और सब पुरवासी अयोध्या निवासी लोग जो कि हमारे मित्र हैं या हमारे शत्रु हैं या हमसे उदासीन हैं, यानी कोई न तो मित्र होता है न शत्रु होता है, वो पीछे कर होता है, उदासीन कहते हैं उसे। हाँ। सबहि राम प्रिय जय विधि मोही प्रभु आशीष जानो तनु धरि सोही। हाँ, सब है राम प्रिय जीवित मोही। महाराज बोले कि इन सबको राम बहुत प्यारे हैं, जिस तरह से मुझे प्यारे हैं। आप हे प्रभु, हे स्वामी, हे गुरुजी, आपका आशीर्वाद मानो शरीर धर के शोभायमान हो रहा हो। ये आपके आशीर्वाद का ही फल है। विप्रा सहित परिवार गुसाई करहि छोड़ सबर रही नाही। विप्र सहित परिवार गुसाई, हे स्वामी जी, जितने भी ब्राह्मण हैं वो परिवार सहित और रामचंद्र जी को करे छो सब रो रहे माने तुम्हारी तरह ही सब राम को प्यार करते हैं। जिस तरह तुम राम को प्यार करते हो ऐसे ही सब ब्राह्मण परिवार सहित राम को प्यार करते हैं। जे गुराचारा नारेनु सिरा धराही ते जानो सकला विभव बस कराही। महाराज दशरथ जी बोले, हे गुरुदेव, जो अपने गुरु के चरणों की रज अपने मस्तक पर लगाते हैं, अर्थात गुरु की आज्ञा में चलते हैं, वो इस संसार में समस्त सुख और वैभव का भोग करते हैं। गुरु के चरणों का कितना प्रभाव है। मोहि समय हो अनुभव न दूजे सब पायहु राज पावनी पूजै। और महाराज जी ने ये कही कि
कि जो गुरु के चरणों की ध्वज अपने सिर पर रखते हैं वो संसार के समस्त भोग वैभव का भोग करते हैं। और इस बात का अनुभव मेरे सिवाय दूसरे किसी ने नहीं किया है। मैंने इस बात का अनुभव पक्का किया है। अब अभिलाषुए कुमन मोरे पूजी नाथ अनुग्रह तोरे। हाँ, और हे गुरु जी, अब मेरे अंदर एक अभिलाषा है, एक इच्छा है। यदि उसमें आपकी सहमति हो तो, आप राजी हो तो। मुनि प्रसन्न लाकी सहज सनेहु कहु नरेश रजाय सुदेहु। हाँ, तो वशिष्ठ जी को बहुत ही प्रसन्न जानकर और अपने ऊपर वशिष्ठ जी का अत्यधिक प्यार समझ करके उसे गुरु को दशरथ जी बोले, आप जैसी आज्ञा दें मैं वैसा ही करूँगा। राजन राउर नाम जसु सब अभिमत दातार। राम सब अभिमत दातार। फल अनुगामी महिप मने मन अभिलाष कुमार लखन सिया रामचंद्र पद जय शरण सुंदर हरि ओम। मंगल भवन मंगल हारी राम सिया राम। दशरथ अजिर बिहारी राम सिया राम। तो वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, दशरथ जी से कह रहे हैं, हे राजन, तुम्हारा तो नाम ही समस्त फलों को, समस्त इच्छाओं को पूरा करने वाला है। और आपने भी कोई इच्छा अपने मन में रखी है तो वो भी पूरी होगी। सब विधि गुरु प्रसन्न जिय जानी बोले तो सब तरह से अपने गुरु जी को प्रसन्न जान करके महाराज दशरथ खुश होकर के यह वाणी कहने लगे, नाथ राम करियहि जुवराजु कहिया कृपा करिय समाजु। महाराज दशरथ जी बोले, हे स्वामी, हे गुरुदेव, रामचंद्र जी को आप युवराज बना, आप ऐसा मुझे आज्ञा दें जिससे ये काम शुरू हो जाए और आपकी आज्ञा से ये समस्त राज्याभिषेक की कार्रवाई शुरू हो जाए। वही अछत यहु होई उछाहु लही लोग सब लोचन लाहु। और हे गुरुदेव, जब मेरे जीते जी के उत्सव, ये समारोह राज्याभिषेक का हो जाए और इससे सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें, सब लोग देखें राम को राजा बनते हुए। प्रभु प्रसाद शिव सबई निवाही यह लाल साए कमन माही। प्रभु प्रसाद, हे स्वामी, आपकी दया से शिव सबई निभाई तो शिव जी सब इच्छाओं को पूरी कर देंगे। मेरे हृदय के अंदर यही एक लालसा है। उन्ना सोचतानु रहूं कि जाऊं जेहि न होई पाछे पछताहु। तो पुण्य न होए मन सोच। और महाराज दशरथ कहने लगे, हे गुरुदेव, ये अवसर मेरे सामने हो जाए कि राम राज्याभिषेक प्राप्त हो जाए तो फिर मेरा ये शरीर रहे या न रहे, मुझे फिर
पछतावा नहीं रहेगा कि मेरे पीछे राज्य का क्या हुआ, कौन राजा बना या राज्य के लिए कोई झगड़ा हुआ। तो पछतावा मुझे रह जाएगा यदि मेरे जीते जी राम राजा नहीं बनेंगे। सुन मुनि दशरथ बचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। तो इस तरह से महाराज दशरथ के वचन कि राम को युवराज बना दो, अभी ये वचन जो मंगल करने वाले हैं महाराज वशिष्ठ जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। सुन पजासु विमुख पछिताहि, जासु भजन बिन जरने न जाहि। हाँ तो सुने सुने, हाँ वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन सुनो, जासु विमुख पछताई, जो राम के विमुख हो जाते हैं उन्हें पछताना पड़ता है। जासु भजन बिन जरने न जाई, और जिस राम के भजन के बिना अपने जी की जलन नहीं मिटती है, हृदय जलता रहता है। गयो तुम्हारा तनय सोई स्वामी, रामो पुनीत प्रेम अनुगामी। हाँ तो वही राम जो पवित्र प्रेम का अनुगामी है और जिसके भजन के बिना जलन नहीं जाती है और जिसके विरोध में होकर जीव को पछताना पड़ता है, ऐसा राम ही तुम्हारा आकर के पुत्र हुआ है। बेग विलम्ब न करियन साजिय सबुई समाज, रामा साजिय सबुई समाज, सुदिन सुमंगल तबहि जब राम होय युवराज, लखन सिया रामचंद्र पद जय शरण शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी, रामा सिया राम, धर्महु सुदशरथ जय बिहारी, रामा सिया राम। तो मुनिराज वशिष्ठ जी राजा दशरथ जी से कहने लगे कि आप जल्दी करिए और जिस तरह से राम का राज्याभिषेक होता है उस समस्त सामान को, सब सामान को इकट्ठा करिए। उसके लिए तो जब रामचंद्र जी युवराज बनेंगे, राजा बनेंगे, तो उनके लिए तो वही दिन पवित्र है, वही घड़ी, वही मुहूर्त पवित्र है जिसमें राम राजा बन जाएंगे। मुदिता मही पाति मंदिर आए, सेवा का साची सुमंत्रु बुलाए। तो इस तरह से गुरु की आज्ञा पाकर के महाराज दशरथ बहुत ही मुदित माने प्रसन्न होकर के मंदिर आए। मंदिर माने घर, राजमहल, अपने राजमहल में आ गए। वहाँ उन्होंने अपने सेवक बुलाए और मंत्री बुलाए। कही जाया जीवासी सती नाए, भूपा सुमंगल बचन सुनाए। तो सभी सेवकों ने आकर के, सभी मंत्रियों ने आकर के महाराज की जय हो, महाराज की जय हो ऐसे कह के अभिवादन किया, बैठ गए। तब राजा दशरथ ने अपने सेवकों को, अपने मंत्रियों को वो मंगल करने वाले वचन कि भाई राम को राजगद्दी का समय आ गया है, अभी राम को राजगद्दी खिलानी है, ऐसे सुमंगल वचन सुनाए। कही जाया जीवासी सती नाए, भूप सुमंगल वचन सुनाए। जो पाचाही मतला
मंगल वचन अपने सेवकों को और मंत्रियों को महाराज ने सुनाई। तो सुन के बहुत खुश हुए और महाराज दशरथ ने आगे ये कहा कि जो पांचों मत लागे नहीं का भाई तुम सब पंचों, जो तुम पंचन जे मेरा मत अच्छा लग रहा हो तो करो हर्ष ये राम जी का। तो फिर प्रसन्न मन से और राम को राज तिलक की तैयारी करो। मंत्री मुदिता सुनाता प्रिय वाणी, अभिमाता वीरण पर जन पानी। तो महाराज दशरथ के ऐसे वचन सुन करके मंत्री तो इतने प्रसन्न हुए कि जैसे अभिमत बिरव परोजन पानी, जैसे धान सूख रहे हो और उनमें पानी की वर्षा हो जाए तो धान खुश हो जाते, ऐसे खुश हुए। विनती सचिवा कराही कर जोरी, जियहूँ जगत पत बरस करोरी। और इस मंगल बात को सुनकर के मंत्री तो महाराज दशरथ से आशीर्वाद रूप में कहने लगे कि हे महाराज आप तो करोड़ों वर्ष तक जीवित रहो। जगमंगल भल काजो विचारा, बेगिया नाथ नलाई बारा। मंत्री कहने लगे हे महाराज आपने संसार के मंगल करने का कार्य अपने हृदय में विचारा है। राम का राज्याभिषेक होगा तो संसार में मंगल ही मंगल हो जाएंगे। बेग करिए नहीं लाइए बारा, इस काम को तो जल्दी करिए, इसमें देर करने की जरूरत नहीं है। नपहि मोदु सोने सचिव सुभाषा, सुभाखा बड़त मोर जनु लही सुशाखा। तो महाराज दशरथ ने देखा कि मेरे मत में मंत्रियों का भी मत सही है, जैसा मेरा मत है वैसा ही मंत्रियों का मत है। तो महाराज दशरथ को और खुशी हुई। बढ़त बोल जो लही सुशाखा, जैसा काऊ पेड़ में बोर आ रहा हो बाकी जा रहा और लंबी हरी जोड़ी। हाँ कयो भूप मुनि राज कर, जोई जोयाय सुहोय रामा जोई जोई आय सुहोय। राम राज अभिषेक बेग करो सोई सोई लखन सिया रामचंद्र पद जय शरण शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि जय। मंगल भवन मंगल हारी रामा सिया राम, प्रभु सुदशरथ बिहारी रामा सिया राम। तब प्रसन्न होकर के महाराज दशरथ ने कहा कि मुनिराज का जोई जोई आयस हुई, कि मुनिराज वशिष्ठ जी जो गुरु हैं सबके, उनका जैसे जैसे आज्ञा हो राम के राज्य के अभिषेक के लिए, राम के राज्याभिषेक के लिए जल्दी करो। हाँ जो वशिष्ठ जी के वही करते जाओ। हर से मुनि साका है उम्रादुबानी, आना हो सकल सुतीरथ पानी। तो खुश होकर के मुनि वशिष्ठ जी ने कहा कि सबसे पहले समस्त तीर्थों का जल ले आओ। राज्याभिषेक के लिए जरूरत पड़ती है, सब तीर्थों का जल ले आओ। औषध मूला फूल फल नाना, कहे नाम गानी मंगल नाना। हाँ कुछ औषधियाँ बताई वशिष्ठ जी ने। औषधियाँ खंड मूल फल फूल, जिनके मांगलिक चीजों में, मांगलिक अवसर पर जो प्रयोग की जाती हैं
और उनके नाम भी गिन करके बताए। चामरा चारामा बसन बहु भांति, रोमा पाट पट अगणित जाति। हाँ, तो राज्याभिषेक के लिए चर्म और चौर और अनेक प्रकार के वस्त्रों की जरूरत होती है, वस्त्र और रेशमी कपड़ों की जरूरत होती है। मनगाना मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोगु भूप अभिषेका। और मणियां इत्यादि मांगलिक वस्तुएं वशिष्ठ जी ने बताई, जो इस संसार में किसी राजा के राज्य अभिषेक के लिए जरूरत होती है, वो सभी वस्तुएं बताई। वेदा विदित काही सकल विधाना, कहूँ रचहो पुरा विविध विधाना। तो महाराज वशिष्ठ जी ने वेदों में जो राज्याभिषेक के समय जो जो होता है, जिन जिन चीजों की जरूरत होती है, उन सबको बता दिया कि ये सब चीजें जल्दी ले आओ और पूरी अयोध्या को सजा दो, अयोध्या नगरी को। सफल हरसाल पूग फल नेरा, रोपाऊं बीथी न पूरा चहूं फेरा। अयोध्या की जितनी गली गिरारे हैं उनमें सफल रसाल यानी फल सहित आम के वृक्ष लगाओ, पूग फल सुपारी के वृक्ष लगाओ, केला के वृक्ष लगाओ। ये मंगल के वृक्ष हैं, इन सबको अयोध्या की गलियों में लगाओ। रचहूं मंजू मन चौके चारू, कहूँ बनावन बेगी बजारू। और पूरी अयोध्या के अंदर जगह जगह पर के चौके चारू माने सुंदर चौक पूरो, पूरी अयोध्या में जगह जगह पर सुंदर चौक बनाओ। जो चौक निकालते ना वो चौक जगह जगह पूज दो। और कहो बनावल बाजारू, और जितने अयोध्या के बाजार हैं उनकी सुंदरता बढ़ाओ। पूजा हूँ गणपति गुर कुल देवा, सब विधि करऊ भूमि सुर सेवा। पूजो गणपति यानी गणेश जी की पूजा करो, गुरु की पूजा करो, देवताओं की पूजा करो और सब प्रकार से भूमि के देवता अर्थात ब्राह्मणों की पूजा याचना करो। ध्वज पताक तोरण कलश, सजऊ तुरग रथ नाग, रामा सजऊ तुरग रथ नाग। शिरधर मुनिवर बचन सबू, निज निज काज ही लाग लगन। सिया रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी, रामा सिया राम, रवि सुदशरथ अजर बिहारी, रामा सिया राम। ध्वज पताक तोरण कलश यानी सब पूरे नगर में ध्वजा लगाओ, झंडा लगाओ, तोरण बंधनवार बांधो सब घरंते, गृह गृह रचो समार और सब अपने अपने घरों की सफाई करें, सजावें उनको। तो राम राज्य के अभिषेक के लिए ये सब काम मैंने पहले ही कर लो। जो मुनि सजहि आय सुदीना, सोते ही काजु प्रथम जनु कीना। तो मुनीश्वर वशिष्ठ जी ने तो जिसको जो आज्ञा दी
कि तुम फलानी चीज ले आओ, तुम फलानी चीज ले आओ। उसने इतनी जल्दी से वो काम किया कि जैसे उसने पहले ही करके रख लिया हो। वे प्रसाद सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा। और इस समय महाराज दशरथ जी ब्राह्मणों की पूजा कर रहे हैं, साधु संत महात्माओं की पूजा कर रहे हैं, देवताओं की पूजा कर रहे हैं। राम के राज्याभिषेक की भलाई के लिए सब काम महाराज दशरथ कर रहे हैं। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहा गह अवध बधावा। राम का राज्याभिषेक होगा, राम राजा बनेंगे, ऐसा सुनते ही पूरी अयोध्या में गए गए नगाड़े बाजे बजने लगे। राम सिया तन सगुन जनाए, फरक ही मंगल अंग सुहाए। इधर रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर के जो अच्छा फल देने वाले अंग होते हैं वो फड़कने लगे, अच्छा सगुन जनाने लगे। औरत के डेरे अंग फड़के, पुरुष के सीधे अंग फड़के, तो समझ लो कोई न कोई अच्छा काम होने वाला है, ये सगुन हो रहा है। तो उधर राम के सीधे अंग फड़कने लगे और सीता के बाएं अंग फड़कने लगे। तो वे समझ रहे हैं कि ये अच्छे सगुन है रहे हैं, कोई अच्छी बात है वे को। पुलक प्रेम परस पर कहीं, भरत आगमन सूचक आई। तो जब इतने सगुन होने लगे राम को और सीता को, तो वो प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के आपस में बात कर रहे हैं सीता और रामचंद्र जी कि ये ऐसा मालूम पत्ते हैं कि भरत जी आ रहे हैं। ये सगुन ताई दे रहे हैं कि भरत जी आ रहे हैं। भरत जी बहुत प्यारे थे। भरत जी नंसार में रहते थे, यहाँ रहते हुए कह रहे हैं कि नंसार से भरत जी आ रहे हैं, दादे हम सगुन है रही। भय बहुत दिन अति अवसेरी, सगुन प्रतीति भेंट प्रिय केरी। हाँ, तो भरत जी को यहाँ से जाए हुए बहुत दिन हो गए हैं अपने नंसार में, लेकिन आज जो सगुन है रहे हैं तो ऐसा मालूम पत्ते हैं कि वे अब हमसे मिलवे आ रहे। भरत सरिस प्रिय को जग माही, यही सगुन फल दूसर नाही। तो ये अच्छे अंग फड़कने के, ये अच्छे सगुन होने का यही फल हो सकता है, क्योंकि भरत जी के समान हमें और कोई प्यारा नहीं है और सगुन का और कोई दूसरा फल नहीं हो सकता है। राम ही बंधु सोच दिन राती, अंडनी कमठ हृदय जय भांति। और रामचंद्र जी को तो भरत का सोच इस तरह रहता था दिनों रात, जैसे कि कछुए को अपने अंडों का सोच रहता है। कछुआ पानी में रहते हैं, लेकिन कछुआ जो है अंडा देंगे पानी के दूर जाके चट्टी गरी पे, ऊपर जमीन पे, और पानी में रह के ही फिर देख लो करते हैं निगाह लगा के, और अपनी दृष्टि पातते ही अंडन पका लेते हैं। जैसे पक्षी वहां पे बैठ के गर्म करते पकावते हैं अंडन, कछुआ पानी में दूर रह के ही अंडन की तरफ देख के ही नेत्रन की तवज्जो दे के अंडों को पका लेता है। लेकिन उसके हृदय में अंडन को सोच बहुत रहती है कि या जमीन पे कोई दूसरा निकलेगा सोई में अंडा फूट जाएंगे, और बिल के पास तो रहते ना रहे तो पानी में अंडा दूर रहता है, तो अंडन को सोच रहते है कछुआ है। ऐसे ही रामचंद्र जी को भरत जी का सोच रहता था। अवसर मंगल परमा, सुन रउर निवास। रामा सुन रउर निवास, सोवत लखी विदु बढ़त जनु, बारद बीच विलास लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन
ये सूचना रनिवास में पहुंच गई महाराज दशरथ के महल में कि महाराज जी का ऐसा मत बन गया है, गुरु ने आज्ञा दे दी है कि राम का राज्याभिषेक होगा और उसके लिए मंत्रियों द्वारा सब चीजें इकट्ठी करी जा रही हैं। ये सूचना जब रनिवास में हुई तो सुन रहे से रनिवास, पूरा रनिवास बड़ी खुशी से भर गया, सबको खुशी हुई। जैसे खुशी हुई जैसे कि जब चंद्रमा की कला बढ़ते हैं तो भारत बीच विलास, भारत माने समुद्र, समुद्र के अंदर इतनी तेज ज्वार भाटा की लहर ज्यादा उठती है। पूर्णिमा को चंद्रमा सबसे बड़ा होता है तो समुद्र में जो भाटा बहुत बड़ा होता है पूर्णिमा को, और मावस को तो आवत ही ना, चंद्रमा होता ही ना। हाँ ठीक है। अष्टमी के दिन आधा ज्वार आता है, आधा ज्वार कहते हैं पानी उफन के किनारे से भाजत हुआ, और भाटा कहते हैं कि वो पानी समेट के फिर भाई में आ जाते ज्वार भाटा कहते हैं। तो जो ज्वार आवत है वो चंद्रमा की गति देख करके आता है समुद्र में। चंद्रमा की गति बढ़ती जाती है उतना ही रोजाना बाकी ज्वार ज्यादा दूर तक चलते जाते बाकी लहर। और जैसे ही चंद्रमा की कला घटते आवते हैं तो अंधेरे पक्ष में घटते हैं, हाँ उजेले पक्ष में बढ़ते जाते हैं। तो उजेले पक्ष में ज्वार ज्यादा आवत है। पूर्णिमा को सबसे बड़ो ज्वार भाटा आवत है, अष्टमी को आधो आवत है। जैसे अष्टमी को पानी समुद्र में तो 1 मील जा रहे हो तो पूर्णिमा को 2-3 मील जाओ पहले बाकी लहर, और फिर समेट को मंगी आ जाओ। किनारे में पठाड़े लोग भीग जाते हैं, खूब इतने पानी में बह जाते हैं, और थोड़ी देर बाद फिर सूख जाता पानी में बन जाता। सीधे खड़े रहे पटक जाए वो। हाँ नहीं तैराकी नहीं, वैसे साधारण लोग वहाँ खड़े हुए हैं समुद्र किनारे, कभी लहरें आवेगी उठ के चली जाएगी, डूब जाएंगे, गिर पड़ेंगे, और फिर थोड़ी देर में लहर समेट के वहीं पहुंच जाएंगे। हाँ तो जैसे चंद्रमा की बढ़ती हुई गति के अनुसार समुद्र में ज्वार भाटा तेज आता है, ऐसे ही राम के राज्याभिषेक की सूचना पाते ही राजा दशरथ के रनिवास में खुशी की लहर दौड़ गई। प्रथम जाई जिन वचन सुनाए, भूषण बसन भूरि तिन पाए। तो जिसने भी जाकर के रनिवास में ये बात कही पहली बार कि जो राम का राज्याभिषेक होगा ऐसा गुरुजी ने आज्ञा दे दी है, महाराज का विचार है, तो जिसने पहली बार जाकर के रनिवास में सूचना दी उसको जो है तमाम आभूषण तमाम वस्त्र वगैरह चीज भेंट में मिली या खुशी के बदले। प्रेम पुलकितन मन अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागी। तो इस राज्याभिषेक की खबर को सुनकर के सबके हृदय में प्रेम भर गया, शरीर प्रेम से पुलकायमान हो गया, और उसमें खुशी में आकर के सब रानियां मंगल कलश भरने लगी। चौके चारु सुमित्रा पूरे, मन माया विविध भांति अतिरूरी। चौके चार सुमित्रा पूरी, बहुत ही चार माने सुंदर, सुंदर चौक माता सुमित्रा ने पूरे, और उन चौकों में मणि रखी जगह जगह प्रकाश के लिए। आनंद मगन राम महतारी, दिए दान बहु विप्रकारी। हाँ, और इस सूचना को प्राप्त करके राम की महतारी माता कौशल्या जी तो बहुत ही आनंद मगन हो गई।
उन्होंने तो ब्राह्मणों को बुला करके अनेक चीजें दान में दे दी। देखियो ब्राह्मण मालदार तभी तो हैं, अब तो एक अलग धरी रहते हैं। हाँ, पूजी ग्राम देवी सुर नागा, कहू बहोरी देन बलि भागा। और माता कौशल्या ने ग्राम देवता की पूजा की, सर्प की पूजा की, हाथी की पूजा की, और फिर कहा कि ये मेरा काम पूरा हो जाएगा, काम सिद्ध हो जाएगा, राम राजा बन जाएंगे तो मैं आपको एक बलि भी दूंगी। जय विधि होई राम कल्याणु, देहु दया करि सो वरदानु। तो इन सबका पूजन माता कौशल्या ने किया, वो बलि देने को भी कहा, और फिर कह रही है कि मेरी इच्छा ये है कि सब तरह से राम का कल्याण हो, और आप सब भी इसी तरह का वरदान दे दें। गावहि मंगल कोकिल बयनी, विदुवादानी मृग शावक नयनी। हाँ, तो समस्त स्त्रियां जो चंद्रमा जैसे मुख वाली हैं और हिरणी के बच्चे की नेत्रों जैसी नेत्र वाली हैं, वो बहुत ही सुमंगल गीत गा रही है। इस समय अयोध्या में खुशी है। राम राज अभिषेक सुनी, हियर से नर नारी। राम हियर से नर नारी, लगे सुमंगल सजन सवा, विधि अनुकूल विचार। लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल मंगल हरि राम सिया राम, प्रभु सुदर्शन बिहारी राम सिया राम। राम राज्य अभिषेक सुने सुने हर से नर नारी। राम का राज्य अभिषेक होगा, राम राजा बनेंगे। ऐसी बात सुन करके अयोध्या के सब स्त्री पुरुष बहुत खुश हुए और सब अपने अपने घरों की शोभा बढ़ाने लगे। तब नर नाहु वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख देना पठाए। तो तब महाराज दशरथ जी ने गुरु वशिष्ठ जी को बुलवाया और उनसे कहा कि हे स्वामी, हे गुरुदेव, तुम राम के कक्ष में जाओ और राज्याभिषेक से पहले उन्हें कुछ शिक्षा तो दे दो। गुर आगमनु सुनत रघुनाथा, द्वार आई पद नायहु माथा। तो जो ही राम ने ये बात सुनी कि गुरुजी मेरे यहाँ आ रहे हैं, तो तुरंत ही घर से निकल करके दरवाजे पे आकर के ही गुरु के चरणों में शीश नवाया। सादर आरगा दे घर आने, सोरह भांति पूज सनमाने। और बड़े ही आदर पूर्वक स्वामी रामचंद्र जी ने अपने गुरु वशिष्ठ जी को अर्घ दिया और अर्घ दे करके 16 प्रकार से पूजन किया। 16 प्रकार से पूजन किया, ला करके आसन पर बिठाए। गहे चरण सिया सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। फिर सीता जी सहित प्रभु रामचंद्र जी ने दोबारा से गुरु वशिष्ठ के चरण पकड़ लिए, चरण छुए और दोनों हाथ जोड़ करके
रामचंद्र जी मीठे वचनों में कहने लगे। सेवा का सदन स्वामी आगमनु मंगल मूल अमंगल दमनु। दोनों हाथ जोड़ करके रामचंद्र जी कह रहे हैं कि सेवक के घर में स्वामी का आगमन समस्त मंगलों का करने वाला होता है और समस्त अमंगलों का दमन करने वाला होता है। तदपि उचित जानु बोल सा प्रीति पठैया काज नाथ यसी नीति। और रामचंद्र जी कहने लगे कि यद्यपि सेवक के घर में स्वामी का आगमन मंगल का मूल होता है और अमंगल का दमन करने वाला होता है, फिर भी हे स्वामी ये रीत है कि आपको मुझे पहले बुला करके कोई किसी को पठा करके मुझे बुला लेना चाहिए था। ये रीत है भाई, स्वामी थोड़े ही जाते हैं अपने आप, सेवक को बुला लेते हैं, सेवक छोटा होता है, तो ये रीति है महाराज। प्रभुता जी प्रभु की न सनेहु भयउ पुनीत आज यह देहु। तो हे प्रभु, वो रीत तो ये है कि आपको किसी को भेज करके मुझे बुला लेना चाहिए था, ये रीत की बात है, लेकिन आप बिना मुझे बुलाए मेरे घर पे आ गए, यानी अपनी प्रभुता को छोड़ करके, और आप सेवक के घर पर खुद ही पधारे हैं, तो आज मेरा ये घर मंगल हो गया। आया सुहो सो करो गुसाई सेवा कुल है स्वामी शिवकाई। रामचंद्र जी बोले महाराज आय सो करो गोसाई, हे स्वामी जी आपकी जैसी आज्ञा होगी मैं वही करूंगा, आप मुझे आज्ञा दो कि किस तरह से आप आए हुए हैं, तो मुझे आज्ञा दो। सेवक का फर्ज है कि वो स्वामी की सेवा करता है, स्वामी की आज्ञा का पालन करता है, आप आज्ञा दीजिए। सुन सने हसाने बचना मुनि रघुबर ही प्रशंस रामा मुनि रघुबर ही प्रशंस राम कसन तुम कहूँ हंस वंशय वतंसल कन सिया रामचंद्र पद जय शरणम शंकर जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवनय मंगलहारी रामा सिया राम द्रवंश दशरथ बिहारी रामा सिया राम। तो सुन सने हसाने वचन, इस तरह से रामचंद्र जी के बड़े प्रेम से सने हुए वचन सुन करके मुनि वशिष्ठ जी ने राम की प्रशंसा की, बड़ाई की कि हे राम तुम इस तरह के वचन क्यों नहीं कहे, आप तो इस रघुवंश के हंस वंश अवतंस, इस रघुवंश के वंश की सुरक्षा करने वाले हैं, वंश में अवतार लिया है, इसकी शोभा बढ़ाने वाले हैं। बरने राम गुणशीलु सुभाऊ बोले प्रेम पुलकी मुनि राऊ। इस तरह से रामचंद्र जी का प्रेम का शील भरा हुआ स्वभाव और उनकी प्रशंसा करके फिर गुरु जी कुछ वचन कहने लगे। भूपा सजे अभिषेक समाजू चाहता देना तुम ही जुवराजू। गुरु वशिष्ठ जी बोले कि आपके पिताजी महाराज दशरथ जी ने तुम्हारे राज्याभिषेक का पूरा समाज तैयार कर लिया है और वो तुम्हें राजा बनाना चाहते हैं। राम कराहू सब संयम आयु
तो विधि कुशल निवाहे काजू। तो अब वशिष्ठ जी रामचंद्र जी को शिक्षा दे रहे हैं गुरु होने के नाते, राम करो सब संयम आजू। हे राम, आज तुम सब तरह से संयम से रहो ताकि देव शक्तियां तुम्हारा सहारा दें और सब तुम्हारा काम पूरा कराएं। गुरु शिखा दे राय पहि गयऊ, राम हृदय आस विषम भयऊ। तो और भी गुरु ने शिक्षा दी रामचंद्र जी को, राज्याभिषेक से पहले जो दी जाती है सब शिक्षाएं दे करके, और वशिष्ठ जी महाराज दशरथ के पास चले गए। लेकिन शिक्षाओं को सुनकर के और राज्याभिषेक होगा इस बात को सुनकर के राम के हृदय में बड़ा संशय पैदा हो गया, बड़ा विस्मय कर रहे हैं कि ये क्या हुआ। हम तो जी जानने के भरत जी आ रहे ताते हमारे को फड़क रहे हैं, और गुरु जी ने आकर के ऐसी बात सुना दी कि तुम्हें राज्य मिलेगा। ये क्या हो गया अचानक। हाँ, जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केली कर काई। तो रामचंद्र जी अपने मन में विचार करने लगे कि जन्मे एक संग सब भाई, एक संग सब भाई पैदा भये। जीव तो नहीं के को एक दिना बड़ा होए के को एक दिना छोटा होए, भाई दिना पैदा भये सब चारों। भाई राजघराने में नियम जी होता है कि बड़े पुत्र गद्दी दे जाते हैं, तो हम तो एक ही दिना पैदा भये चारों, वो बड़ो को छोटो है पैदा होने के हिसाब से। एक ही दिन का जन्म, जन्म में एक संग सब भाई एक ही संग पैदा भये। और भोजन बार के लड़काई एक संग संग भोजन करो है, बाल लीलाएं संग संग करिए, लड़कपन के सवरे खेल एक ही संग करिए, तो जे को बड़ो को छोटो भयो ही नहीं। हाँ, शादी भई तो एक संग ही भई। आगे कहते करना वेद उपवीत विराह, संग संग सब भय उछाह। हाँ, और कर्ण वेद संस्कार भी एक ही साथ चारों का हुआ। कान छेदवे को, कान छेद के कुंडल पहनते हैं ना राजकुमार, तो कान छेदने का संस्कार जो होता है क्षत्रियों में, तो वो भी हमारा एक ही साथ हुआ चारों का। उपवीत, उपवीत कहते हैं यज्ञ उपवीत थे, जनेऊ थे, वो जनेऊ धारण करने का संस्कार भी एक ही साथ हुआ था। भय कुमार जब ही सब लायक, और दीन जनेऊ गुरुपित माता। भय कुमार जब ही सब भ्राता, तो जब सब भाई कुमार अवस्था में पहुंच गए तो गुरु पिता माता ने खुशी होकर के चारों को यज्ञोपवीत धारण करा दिया, जनेऊ धारण करा दिया। तो एक संग जनेऊ पड़े सबन के, और विवाह चारों के ब्याह हुए एक संग भय एक ही दिना। हाँ, विमला वंश याहु अनुचित एकू, बंधु बिहाय बड़े ही अभिषेकू। आज इस सूर्यवंश में ये बड़ा अनुचित कार्य हो रहा है कि तीनों भाइयों को छोड़ करके और मुझे बड़ा मान करके मुझे राजगद्दी दी जा रही है, मेरा अभिषेक किया जा रहा है। राम सोच रहे हैं प्रभु सा प्रेम पचितान सुहाई, हरऊ भगत मन के कुटिलाई। हाँ, तो प्रभु तो बड़े प्रेम से खुद ही सकुचा रहे हैं, फिर हर्षा रहे हैं, फिर भक्तों के मन की जानने वाले हैं। कितने अवसर आए लखना मगन प्रेम आनंद, रामा मगन प्रेम आनंद। सन्माने प्रिय वचन कही, रघुकुल के रवचंद लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि जय जय सिया।
पर जब राम सोच ही रहे थे कि सब भाइयों को छोड़ करके मुझे ही राजगद्दी दी जा रही है, बड़े असमंजस में थे, इन बातों पर विचार मन ही मन कर रहे थे, तो तेई अवसर, उसी अवसर पर लक्ष्मण जी आ गए। मगन प्रेम आनंद, वो तो बहुत ही खुश थे, प्रेम में आनंदित हो रहे थे। हाँ नहीं, तो स्वामी रामचंद्र जी ने जो कि रघुकुल रूपी कुमुदनियों को खिलाने के लिए सूर्य के समान है, ऐसे स्वामी रामचंद्र जी ने और लक्ष्मण जी का सम्मान किया। तो लक्ष्मण जी आए तो उन्होंने सम्मान किया। बाजाहि बाजने विविध विधाना, पुर प्रमोदु नहीं जाई बखाना। अब तो चारों तरफ से अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। पूरी अयोध्या नगरी में इतनी खुशी की लहर है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सब चाहते थे कि राम राजा बने। भरतु आगमनु सकल मनावहि, आबहु बेगी नयन फलु पावहि। और जा समय पे सब अयोध्या निवासी जब आते ये सोच के कह रहे हैं विधाता ऐसे में भरत जी आ जाए। नंसार थे, बहुत दिन के गए हैं, तो राम उनके देख वे के आमे राजा बने वे देखे, तो भरत जी अपनो जन्म सफल कर ले। हाँ हाट बाट घर गली अथाई, कही परस पर लोग लुगाई, लुगाई आई। हाट बाट घर गली और थाई, यानी इस अयोध्या की सब हाट सजाई गई, और हाट में आदमी है, द्वारन पे आदमी है, घरन में आदमी है, स्त्री पुरुष गलियों में स्त्री पुरुष यही बात कर रहे हैं, अथाइन पे बैठे यही स्त्री पुरुष बात कर रहे हैं। सब जी कह रहे हैं कि कब राम राजा हो। काली लगन भले के तेग बारा, पूजे विधि अभिलाषु हमारा। और सब जगह सब लोग स्त्री पुरुष यही कह रहे हैं काल लगन केतिक बारा, कि कल ये शुभ लगन होने वाली है, राम का राज्याभिषेक कल होने वाला है, तो कल बहुत जल्दी आ जाए, वो लगन का समय कल बहुत जल्दी आ जाए। हाँ पूजे विधि अभिषेक हमारा, तो हमारा अभिलाष जो इच्छा है वो पूरी हो जाए। कनक सिंहासन सिया समेता, बैठे राम होए चित चेता। और जगह जगह सब यही कह रहे हैं कि कल बहुत जल्दी आ जाए, जो लगन की घड़ी है। तो सोने के सिंहासन पे स्वामी रामचंद्र जी सीता सहित विराजमान हो, तो वो कल जल्दी आ जाए, ऐसा सब मना रही है। सकल कहीं काली विघ्न बनावई देव कुचाली। तो अयोध्या के सब स्त्री पुरुष तो कह रहे हैं कि कब है जाए कल, कब हो ये काली, कल कुछ वर्ष हो जाए, कौन सा ऐसा समय आ जाए तो जो कल की तारीख आ जाए। विघ्न बनावे देव कुचाली, और कुचाल चलने वाले देवता विघ्न डालवे की बात सोच उठी। हाँ तिन्हि सुहाए अवध बधावा, चोराहे चांदनी रात न भावा। उन देवताओं को जो अयोध्या में बधाई ग रहे हैं और खुशियां मनाई जा रही हैं, जगह जगह स्त्री पुरुष रात में सोए ना रहे, जनी बात ने बतरा रहे हैं कि कब
वो समय आ जाए लगन घड़ी को कि राम सीता सहित राजगद्दी पे बैठ जाए। तो जे अयोध्या में खुशियां बधाई है रही हैं तो वो देवताओं को अच्छे नहीं लग रहे हैं। तिन्हें सुहावे न अवध बधावा, कैसे अच्छे ना लग रहे। जैसे चोर है चांदनी रात न भावा, जैसे चोटा है चांदनी रात अच्छी ना लगती। चोटा चांद क्या निर्जय रात है दिख जाओ। हाँ। शारदा बोली विनय सुर करही, बारही बार पायल परही। तो सभी देवताओं ने माता शारदा का स्मरण किया, शारदा बुलाई। आगे सरस्वती जी देवताओं के पास, और सब देवता पाए छीछी के बेर बेर विनती कर रहे हैं कि हे माता हमारा एक काम कर दे। विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, मात करिए सोई आज रामा मात करिए सोई आज। राम जाहि बन राजु तजी, होई सकल सुर काज लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी रामा सिया रामा, द्रवम सुदशरथ अजर बिहारी रामा सिया रामा। तो सब देवता माता सरस्वती के पैर छू रहे हैं, बार बार विनती कर रहे हैं कि हे माता आज हमारे काम कर दे, कि विपत्ति हमारी बिलो के बड़े, आज हमारे ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आ गई है। तो बा काम है तू हमारी विपत्ति हटा। वो कैसे हटेगी वह हम बता रहे हैं कि राम जाए, राम राज्याभिषेक छोड़ के वो वन को चले जाए। जिस देवतन को काज तो करना है कि राम को राज्याभिषेक नहीं है जाए और राम जो है राज्य छोड़ के वनवास में चले जाए। हाँ मासा पढ़ लूने का तो काम ना हो ना। चलो तो आगे और चलो, थोड़ी 9 तो बज गई। हाँ सीधे पेज पे आ रहे हैं, सीधे पेज पे। सुन सुरा बिनाया ठाड़ी पछताती, भयउ सरोजा बिपिन हिमराती। और देवताओं की विनती सुनकर के सरस्वती माता तो ठाड़ी ठाड़ी पछता रही है कि राम जी का कह रही ते लोक कल्याण के लिए राम राजा बन रहे हैं, या धरती पे कोई तो ना कह रहे हो कि राम राजा नहीं बने हो, जी का कह रहे कि ऐसा कुछ कर दे कि राजा नहीं बने और वन में चले जाए। ठाड़ी ठाड़ी सरस्वती माता जब बातें सोच रही है और पछता रही है कि भयउ सरोज विपिन हिमराती, कि जैसे सरोज माने कमल, कमल के जंगल के लिए, कमल के खेत के लिए, और घोर जाड़े की रात्रि हो तो कमल के पेड़ पजट जाते, जाड़े थे बर्फ जम के खत्म हो जाते। ऐसे जो है जे देवता अयोध्या की खुशी पे, अयोध्या रूपी कमल पे और जाड़े की रात बन के बरसावन चाह रहे। देखी देवा पुनि कही निहोरी, मातु तो नहीं थोरी खोरी। तो जो सरस्वती जी ने कोई हामी नहीं भरी और ठाड़ी ठाड़ी सोच रही और पछता रही, तो सरस्वती की हालत देख के और देवता कह रहे हैं अरे माता तो न को शर्म ना रही है, हम सब विनती कर रहे हैं तो ते पाए छी रहे हैं और तू को जवाब ही ना दे रही। मात तो नहीं थोड़ी खोरी तो ना बिल्कुल रही। विषमाया रहित रघुराऊ, तुम जाना हो सब राम प्रभाऊ। और देवता
माता सरस्वती माता ते कह रही है कि तुम जो जान नहीं है कि राम कुछ दुख होगो। राम को राज्याभिषेक की कोई खुशी नहीं है और राम को वन में जाने का कोई दुख भी नहीं है। वे तो विस्मय और हर्ष यानी सुख और दुख दोनों को समान मानते हैं। जीव कराम वास सुख दुख भागी जाइया आवाद देव हित लागी। और तुम जिस सोच रही हो माता कि राम राजा नहीं बनेंगे तो सब दुखी है जाएंगे, तो देवता कह रहे हैं माता तुम तो जानती हो कि अपने अपने कर्मन ते ही दुखी होंगे। अपने ही कर्म ते सुख आवत हो, अपने ही कर्म ते दुख आवत हो, तो वह दुखे को मेट ना सकत है। तो ऐसे देवतन के कार्य के लिए तुम जरूर अयोध्या जाओ। बारह बारह गाही चरण सकोची चली विचारी विबुध मत पोची। फिर देवताओं ने सरस्वती माता के बार बार चरण छुए तो माता तैयार रहेगी। और ये सोच कर चंदई कि विबुध मत पोची, विबुध माने देवता, देवताओं की तो बुद्धि बहुत ही दुष्ट तरह की है और जे मोते गलत काम करवा रहे हैं, पर जे कह रहे हैं ऐसे तो करेंगे भाई। ऊंचा निवास नीच कर तूती देख न सके पराई विभूति। माता सरस्वती देवतन ते कह रही है कि जा संसार में तुम्हारा स्थान तो ऊंचो, देवतन को ऊंच निवास नीच करतूती पत्याई, करतूत काम बहुत नीचे है। दुनिया तो जवाब चाह रही है कि राम राजा बन जाए और तुम कह रहे हो कि राजा छोड़ के मन को चले जाए, तो तुम्हारा ऊंचो निवास हुआ लेकिन तुम्हारी करतूत बहुत नीची है। देख न सके पराई विभूति, तुम दूसरे के सुख विभूति सौभाग्य को देख नहीं सकते हो, तुम जलते हो, ईर्षा करते हो। आगिला काजू विचारे बहोरी करिया ही चाह कुशल कवि मोरी। ऐसे सोच के देवतन को ऐसे कह के अपनो अगलो काम के वो करनो का है, तो सरस्वती माता अगले काम को विचार करके और मन ही मन कह रही है कि मेरी इच्छा जो सफल है जाए, मेरा कार्य सफल हो जाए। कुत्ता बहुत परेशान करते हैं। हरसी हृदय दशरथ पुराई जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। तो देवताओं के कार्य को करने के लिए बड़े हर्षित हृदय से और दशरथपुर आई, महाराज दशरथ की राजधानी अयोध्या में सरस्वती का आगमन हो गया। और कार्य क्या है कि राम राज्य को छोड़ करके जंगल में भेज दिए। मनु दुसह दस, जैसे कि अयोध्या पे बुरी ग्रह आ गई हुई, बहुत बुरी तात रहते सरस्वती आई है। नाम मंथरा मंदमते चेरी के कई के रामा चेरी के कई के अजस पिटारी ताय करे गई गिरामती फेल लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी रामा सिया रामा गवं सुदशरथ बिहारी रामा सिया रामा। तो नाम मंथरा मंदमत चेरी केकई के, तो जो मंथरा नाम की महारानी केकई की जो दासी थी वो बहुत ही मंद बुद्धि थी, शरीर से भी कुबड़ी थी, कुबड़ी। अजस पिटारी ताय कर गई गिरामत फिर,
उसी को अपयश का पात्र बना करके और उसी की बुद्धि को फेर गई। सरस्वती मंथरा की बुद्धि को फेर गई। अब मंथरा केकई की बुद्धि फेर देगी, सो एक काम बन जाओ। सो कल वनवास का प्रावधान शुरू हो जाएगा। कल विसर्जन होय अब विदा हो हनुमान रामा विदा हो हनुमान जो जन जासे आयो सादर करो बयान यथा समय तब हम करें प्रणाम रामा तब हम करें प्रणाम। श्री रावण वैकुंठ में सदा करो विश्राम प्रभु सो कहियो दंडवत विनय करो कर जोरी बार बार रघुनायक ही सुरत करियो मोरि लखन जिया रामचंद्र पद शरणं शंकर हरिओ जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी रामा सिया रामा प्रभु सुत बिहारी रामा सिया रामा। तो कल सरस्वती की चाल सफल है जागी, देवदर की चाल सफल होगी। देवदर की बोलू कैसे लो तू बंद देखे सतीश कल जाओ कि नहीं जाओ बंदा तो वाह करेंगे और सब आप थे सब विवेक सगन को भेज जाते और दुआ पे सगन की तरफ फिरनी चाहिए नहीं या आदमी बैठना चाहिए। समाधि